सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 18। जैसे कि सतलोक से सहस्दल कवल तक 6 मुकाम उल्वी यानी आसमानी हैं, इसी तरह 6 स्थान सिफली यानी पिंड के भी उनके नीचे हैं, जो कि असल में अक्ष यानी छाया उन ऊंचे स्थानों की हैं और नाम और स्थान उनके जुदा जुदा लिखे जाते हैं। हरचंद के मुताबिक उपदेश हुजूर राधा स्वामी साहब के और बमुकाबले उस आसान और सहज युक्ति के जो उन्होंने दया करके प्रकट की, अब अभ्यासी को कुछ जरूरत तय करने उन नीचे के मुकामों की नहीं रही। फिर भी वास्ते इत्तिला और समझने के और दूर करने शक और संशय और गलती के, जो कि इस वक्त में वाचक ज्ञानियों और विद्यावानों ने बहुत पैदा कर दिए हैं, इन नीचे के मुकामों का भी हाल थोड़ा सा लिखना मुनासिब और जरूर मालूम हुआ। इन 6 मुकामों को खट चक्र कहते हैं और ये सब मुकाम पिंड यानी देह से ताल्लुक रखते हैं, और जो उल्वी यानी आसमानी हैं उनका ताल्लुक ब्रह्मांड से है और ब्रह्मांड के परे। दफा 19। पहला चक्र दोनों आंखों के पीछे है और यहाँ बासा सूरत यानी रूह का है, और वो इसी मुकाम से पिंड में दर्जे बदर्जे नीचे के 5 चक्रों में होकर फैली। इसका नाम परमात्मा है और बहुतेरे मत और मजहबों का खुदा और ब्रह्म और भगवान यही है, और यही मुकाम जागृत अवस्था असली जीव का है, और यहाँ से भी पैगंबर और अवतार और वली और योगी और सिद्ध प्रकट हुए। दफा 20। दूसरे चक्र का मुकाम कंठ यानी गले में है। इस जगह सूरत यानी जीवात्मा का अक्ष कंठ चक्र में ठहरकर स्वप्न की रचना दिखलाता है, और विराट स्वरूप भगवान और आत्मपद बहुत से मजहब और मतों का यही है, और देही के प्राण का स्थान भी यही है। दफा 21। तीसरा चक्र हृदय में है और दिल यानी पिंडी मन का यही स्थान है, और शिव शक्ति की छाया का इस जगह पर वासा है। इस स्थान से इंतजाम यानी बंदोबस्त कुल पिंड का हो रहा है, पर मालूम होवे कि यहाँ पिंड यानी जिस्म से मतलब सूक्ष्म शरीर से है, और संकल्प विकल्प सब इसी स्थान से पैदा होते हैं। रंज और खुशी और खौफ और उम्मीद और दुख और सुख का भी असर इसी स्थान पर होता है। दफा 22। चौथा चक्र नाभि कमल। इस जगह पर विष्णु और लक्ष्मी का वासा है, और परवरिश तन की इसी मुकाम से हो रही है, और भंडार प्राण कसीफ यानी स्थूल पवन का इसी स्थान पर है। दफा 23। पांचवा इंद्री कमल। इस जगह पर ब्रह्मा और सावित्री का वासा है। पैदाइश जिस्म स्थूल की और उसकी ताकत और काम वगैरह का ज़हूर इसी स्थान से है। दफा 24। छठा गुदा चक्र। इस स्थान पर गणेश का वासा है, और जो कि अगले वक्त में प्राणायाम यानी अष्टांग योग का अभ्यास इसी मुकाम से शुरू किया जाता था। इस सबब से अव्वल यानी प्रथम पूजा मालिक छठे चक्र की यानी गणेश जी की हर काम में मुकर्रर की गई। दफा 25। अब मालूम होवे ये सब स्थान उल्वी और सिफली अंतर में हैं, बाहर के स्थानों से कुछ गर्ज नहीं है। दर्जा सिफली गुदा चक्र से आंखों के नीचे तक खत्म हुए।
इस वास्ते पिंड की हद आंखों तक है और इसी को 9 द्वार का पसारा भी कहते हैं। और वो 9 द्वार ये हैं: 2 सुराख आंखों के, 2 सुराख कानों के, 2 सुराख नाक के, 1 सुराख मुख का और 1 सुराख इंद्री और 1 सुराख गुदा का। बचन बाबूजी महाराज, दूसरा भाग, बचन नंबर 127, आगरा, 22 दिसंबर सन 1937। सत्संगियों को चंद बातों की जांच करना ज़रूरी है। पेशतर और मौजूदा हालत में क्या क्या तब्दीलियां हुई हैं और क्या क्या बंधन कटे और ढीले हुए। नुक्ते निगाह में फ़र्क हुआ है या नहीं, रहनी गहनी में फ़र्क हुआ है या नहीं, मन की चौकीदारी, दुनिया के रंज और खुशी व्यापने में कमी हुई है या नहीं, कमाई हक व हलाल की है या नहीं, विकारी अंग यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कम हुए या नहीं, मालिक का प्यार बढ़ा या नहीं, सेवा और भक्ति है या कपट की, और कोई पुराने टेक मौजूद है या नहीं। सत्संगियों को जिन्होंने कि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के दर्शन प्राप्त करने के वास्ते अपना कदम उठाया है, चंद बातों की रोजमर्रा जांच करना जरूरी है। अंतर्मुख अभ्यास और परमार्थी चाल जारी रखने के लिए इस बात का ख्याल करते रहना चाहिए कि पेशतर और मौजूदा हालत में क्या क्या तब्दीलियां हुई हैं। जब से कि राधा स्वामी दयाल की भक्ति करने और परमार्थ कमाने का इरादा किया, तभी से जिस कदर की पहले दुनिया और दुनिया के बंधनों में मुब्तला और गिरफ्तार था, उसमें जरूर कमी आनी चाहिए। धन संतान, ओहदा, मान बढ़ाई, हुकूमत, कुटुंब परिवार, जात पात, देश वगैरह में जिस कदर पहले प्यार और तवज्जो आती थी, उसमें जरूर फर्क आ जाना चाहिए। ये दुनिया जो कि पहले दोस्त थी, बेगानी हो जानी चाहिए। एक मर्तबा जब तक ऐसा ना होगा, परमार्थ में कदम नहीं रख सकता। जो कि संस्कारी और भाग्यवान परमार्थ के हैं, उनकी तो बात ही निराली है। ऐसा देखने में आया है और आता है कि जब वक्त आया तो एक दम में दुनिया को पटक दिया। जिन दोस्त आशना के बगैर 1 मिनट को चैन नहीं पड़ता था, उनको इस तरह से छोड़ दिया जैसे कोई उनका था ही नहीं। जिस जगह जाने में खुशी हासिल होती थी और बगैर वहां गए हुए तबीयत में अकुलाहट सी रहती थी, उसकी फिर कभी याद भी नहीं आती। लोग ऐसी हालत को देखकर ताज्जुब करते हैं कि यह क्या हो गया। यह देखकर हैरत में रह जाते हैं कि जिनकी रात दिन की सोहबत थी और जो चीजें निहायत पसंदीदा थीं और जिनके लिए निहायत रग़बत थी, उनका अब ख्याल भी नहीं। वो रग़बत, वो शौक, वो पसंद कहाँ हवा हो गई। ऐसा मालूम होता है कि कोई चीज थी जो हवा में उड़ गई या पानी पर नक्श थे, मिट गए। ऐसे भक्तों को इस बात की परवाह या ख्वाहिश नहीं होती कि लोग उनकी हालत को देखकर ताज्जुब करें। हालांकि यह तब्दीली जो एक बार की होती है, अचरजी है। ऐसा भक्त भगवंत रूप है। मालिक को ऐसे भक्तों का उद्धार करने के लिए कोई फिक्र नहीं करनी पड़ती और ना कोई इंतजाम करना पड़ता है। मालिक जानता है कि एक आवाज दूंगा चला आएगा, या कि सिर्फ एक मर्तबा देखूंगा उद्धार हो जाएगा। ऐसों के लिए बोलचाल, बातचीत, पूछताछ किसी चीज की जरूरत नहीं है। महज
एक दफे के दर्शन की जरूरत है। भक्तों की कुछ किस्म ही न्यारी है, जो लोग की रात दिन दुनिया में मशगूल रहते थे और कभी जानते भी नहीं थे कि परमार्थ किसको कहते हैं। उन लोगों ने पहले ही पहल दर्शन करते ही दुनिया को इस तौर से छोड़ा कि छोड़ते वक्त सलाम तक करने की फुर्सत नहीं। जैसे कोयल का बच्चा जो ही कोयल की बोली सुनता है, फौरन कौवे का घोंसला छोड़कर उड़ जाता है, फिर वो कौवे के पास नहीं ठहर सकता। दुनियादार कहते हैं कि जिसने तुम्हारा पोषण किया है और जहां तुम पले हो, उसको इस बेमुरब्बती से छोड़ा कि रुखसत के वक्त सलाम भी नहीं करते। ऐसे भक्त जो चाहें सो करें, उनकी ऊट पटांग कार्रवाई भी मालिक को प्यारी लगती है और सुहाती है। जैसे माता अपने बच्चे को खेल खेलते हुए देखकर खुश होती है, उसी तरह से राधा स्वामी दयाल को भी अपने भक्तों की कार्रवाई चाहे ऊटपटांग ही हो, देखकर हर्ष होता है। वो मालिक के बच्चे हैं और उन्हीं के लिए कहा है कि खेल खिलावे बाल समान, देखे मात हरक मन आन। वो भक्त तरन तारन हैं, उनके लिए मालिक संत सद्गुरु रूप धारण करके आता है। उन पर तो खैर फौरन असर होता है और जल्द चेत जाते हैं, मगर उनकी बदौलत और जीवों पर भी संत सद्गुरु का असर पहुंचता है और उनका भी उद्धार होता है। ऊपर बयान किए हुए तौर से एक बारगी रद्दो बदल का होना तो किसी निराले ही संस्कारी और भाग्यवान जीव के लिए है, मगर दूसरे जो जीव कि राधा स्वामी मत में दाखिल हुए हैं और सत्संग करते हैं, उनकी निगाह में भी जरूर फर्क आना चाहिए। यानी पहले जिस निगाह से दुनिया को देखते थे, वो निगाह पलट जानी चाहिए। जैसे रोजमर्रा अभ्यास करते हैं, उसी तरह से अपना फर्ज और धर्म समझकर रोज अपने अंदर में टटोल टटोल कर देखना और जांच करना चाहिए कि आया हमारे नुक्ते निगाह में कोई तब्दीली हुई है या नहीं। जिस प्यार और शौक से पहले दुनिया की जानिब रुजू होते थे, वही प्यार और शौक अब भी है या उसमें कुछ कमी आई है? अगर दुनिया पहले की तरह प्यारी लगती है और कोई तब्दीली व रद्दोबदल नहीं हुआ है, तो जान लेना चाहिए कि परमार्थ की चाल उस वक्त तक बंद है। परमार्थ की चाल चल रही है या नहीं, इस बात का यह निशान है कि रोज अंदर में रद्दोबदल हो। वैसे रद्दोबदल तो बराबर हो रही है। जो बात बचपन में होती है वो जवानी में नहीं रहती, और जवानी में जो शौक और रगबत होती है वह अधेड़पन में नहीं रहती, और बुढ़ापे में जाकर तो बिल्कुल ही सब मामला बदल जाता है। ये रद्दोबदल और है। परमार्थ में रद्दोबदल से मतलब एक किस्म का काया पलट होना है। किसी को साहित्य में, किसी को गणित में, किसी को किसी शाखे इल्म में दिलचस्पी और शौक होता है। शेक्सपियर, मिल्टन, कालिदास आदि कवियों की कृतियां या रचनाएं या उपन्यास आदि पुस्तकें पढ़ने में लोगों को बड़ा मजा आता है, और जब उनको पढ़ते हैं तो इस कदर उनमें महव हो जाते हैं कि कोई और चीज उससे बढ़कर मजेदार मालूम ही नहीं होती। अब देखना चाहिए कि वो चीजें उसी तरह से प्यारी और रसीली लगती हैं या कोई तब्दीली हुई है। अब जब उनको पढ़ते हैं या उनका विचार करते हैं, तब वही हालत पैदा होती है या वो नीरस और फीकी मालूम होती हैं, और उनके लिए पहले की तरह तवज्जो जाती है या नहीं? क्या अब भी वो इसकी तबीयत पर उसी तरह से कशिश करती हैं? अगर परमार्थ की चाल चले तो जरूर दुनिया
और दुनिया के सामान के बंधन और प्यार में फर्क आना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि दुनिया भी प्यारी लगे और मालिक भी प्यारा लगे। अगर मालिक में प्यार आवेगा तो दुनिया से प्यार उठ जाएगा। दुनिया दुश्मन मालूम होगी। यहाँ का धन संपत्ति, कुटुंब, परिवार, सरो सामान दुखदाई लगेंगे, सबसे नफरत हो जाएगी। एक मर्तबा यह हालत आनी चाहिए, चाहे एक बारगी और चाहे रफ्ता रफ्ता, मगर एक दिन ये हालत आवेगी जरूर। फिर ना दुश्मन और ना दोस्त, समभाव हो जाएगा। अगर रहनी गहनी में कोई तब्दीली ना आवे और दुनिया का काम बदस्तूर उसी शौक और प्यार से होता रहे, तो कैसे जाना जा सकता है कि परमार्थ में कदम आगे बढ़ रहा है? जब वाकई परमार्थी चाल चलेगी, तब दुनिया में कोई चीज बाकी नहीं रह जाएगी जो तवज्जो को खींच सके। सारा संसार फीका मालूम होगा। इसके कहने का मतलब समझना चाहिए। वैसे डार्विन के बारे में कहा जाता है कि अपने काम में उसकी इस कदर तवज्जो आ गई थी और इस कदर उसमें गरकाब हो गया था कि कोई दूसरी चीज उसको सुहाती ही नहीं थी। जिन साहित्य की पुस्तकों में उसे पहले बड़ा शौक था, वही किताबें बाद में उसके सामने पढ़ी जाती थी और उसको सुनाई जाती थी। उसको उनमें कुछ रस ही नहीं आता था, सिवा उस शाखे इल्म जिसकी तहकीकात उसने शुरू की थी, सब भूल गया था। ये बात सच है कि जब ऐसी हालत होती है, तभी किसी खास इल्म की शाख में कोई गैर मामूली तरक्की और मालूमात कर सकते हैं, मगर यह और चीज है। यहां कहने का मुद्दा यह है कि अगर परमार्थ में कदम रखा गया है, तो उसकी पहचान यह है कि संसार से अंतर से चित्त उदास और उपराम होता जाए, दुनिया से हटाव और नफरत पैदा होने लगे। ये जो फरमाया है कि जिस पर मालिक की दया होती है, उसके स्वार्थ और परमार्थ दोनों अच्छी तरह से बनते चले जाते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि स्वार्थ यानी संसार खूब अच्छी तरह से बनता है, बल्कि दया से संसार की तरफ से ऐसे विघ्न और रुकावटें नहीं आने पाती जो परमार्थी नुकसान करें। जो लोग सत्संग में भी दाखिल हो गए हैं, मगर उनकी रहनी गहनी में अभी कोई फर्क नहीं आया है और ना आ रहा है, बल्कि वो उसके लिए कोई जतन भी नहीं करते हैं, तो ऐसे जीवों का अभी वह परमार्थी भाग नहीं जागा है जिससे अंतर में चाल चले। रजिस्टर में नाम लिख लिया गया है, बीजा पड़ गया है, उम्मीदवारों में है। चाल तो तभी चलेगी जबकि अंतर से रहनी गहनी बदलेगी। अगर धन, मान बढ़ाई, हुकूमत हासिल करने की ख्वाहिश वैसी ही दिल में मौजूद है जैसी कि पहले थी, तो चाहे सत्संग में भी आ जावे, परमार्थी चाल नहीं चलेगी। कर्म फल तो मिलेगा, मगर भक्ति फल नहीं मिल सकता। धनवानों और हुकूमत व इख्तियार वालों की खुशामद करने की आदत जो पहले थी वही अब भी है। कोई तब्दीली नहीं हुई, सिर्फ द्वारा बदला है। पहले दुनिया में रहकर दुनियादारों के साथ यह काम किया जाता था, अब सत्संग में आकर वही बर्ताव किया जाता है। मकसद और मतलब तो वही रहा, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। आदत का बदलना निहायत मुश्किल काम है। जुआरियों को देखा है कि हाथ जोड़ते हैं और पांव पड़ते हैं कि कोई हमसे चार दांव खेल ले। जिस दिन जुआ खेलने को नहीं मिलता, उस दिन बड़ी बेचैनी और तकलीफ रहती है। सब काम भूल जाते हैं, किसी चीज में तबीयत नहीं लगती। एक चंडूबाज था, अपने वक्त पर किसी जगह
जहां कि उसे नशा मुहैया होता था, रोज पहुंच जाता था। उसको किसी ने आकर खबर दी कि तुम्हारा बाप मर गया है, फूंकने को जाना होगा। जवाब दिया कि जरा ठहर जाओ, अभी आता हूं। मृत्युशैया पर बाप को छोड़कर नशा करने को चला गया। जिनको सब तरह की सोबतें करने का मौका मिला है और आप अलग रहकर साक्षी रूप होकर यह तमाशा देखा है, वो ये बातें बयान करते हैं। जो खुद देखेगा, परखेगा और बचेगा, वही तो दूसरों को भी परखा सकता है, समझा सकता है और बचा सकता है। एक जगह वाणी में फरमाया भी है, राधा स्वामी परखी और परखात। मालिक तो सब जानता है, उसको कोई जरूरत नहीं है, मगर वहां बैठा हुआ ना तो वह अपना असर पहुंचा सकता है और ना जीवों का उद्धार कर सकता है। इसलिए जिस घाट पर असर पहुंचाना है, उस घाट पर उतरकर आता है और बतौर मामूली जीवों के बरत कर तजुर्बा करता और परखाता है कि यहाँ जीव किस मुसीबत में गिरफ्तार हैं और मन व माया ने जीवों को फंसाए रखने के लिए कैसे कैसे जाल डाल रखे हैं। खुद परख कर दूसरों को भी परखाता है और फिर उनमें से निकलने की जुक्ति बताता है और अपनी मदद से सहारा देकर नजात बख्शता है। हर वक्त चौकन्ना रहना चाहिए ताकि मन की चौकीदारी कर सके। मन का ये खवास है कि वो हमेशा इस तरह की समझौती देता है कि जो काम उसने किया वो दुरुस्त और मुनासिब है, उसी तरह से करना चाहिए था। मन कभी ये नहीं कहेगा कि फला काम जो उसने किया वो नामुनासिब और बेजा था। चाहे किसी काम के करने से अपने को रोक ना सके, मगर इतना मालूम तो होना चाहिए कि मन ने फला बेजा हरकत हमसे कराई। अगर इतनी चाप भी मन पर चढ़ी रहेगी तो उसका जतन भी कर सकेगा। मालिक से पुकार और प्रार्थना करेगा कि मन के विघ्नों से बचाइए। इसीलिए तो रात को सोते वक्त पढ़ने के लिए गुरु में गुनहगार अति भारी है, ताकि रोजमर्रा यह मालूम होता रहे कि मन कैसा है। अगर निरपक्ष होकर अपने अंदर में देखेगा तो मन की बदमाशियां सब जाहिर हो जाएंगी। निरपक्ष तब होगा जब मालिक का पक्ष धारण करेगा।